वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़्लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद क़ुर्रतिल अयूनि वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन। आमीन। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल मा के वास्ते। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत है। आओ इसी तनाजुर में एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ। हजरत की हाजिरी है, लंबी हदीस है मगर घबराइएगा नहीं। अरबी मैं पढ़ूंगा, तर्जमा मेरी ही जिम्मेदारी है, बस आपकी जिम्मेदारी सुनना है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी जनाहुल बिल मशरिक़ी व जनाहुल बिल मग़रिब व रासुहु तहतल अर्शी व रिजलहु तहतल अर्दिस साबिआ व अलैहि बिअददी ख़ल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीह सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोले सुभानअल्लाह। मैंने हदीस अरबी ज़बान में पढ़ी है और मदीने के ताजदार फरमाते हैं अहिब्बुल अरब लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाही अरबी व लिसानु अहलिल जन्नती अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा मेरा नबी अरबी है और ये कुरान अरबी में उतरा है। इसके मुताल्लिक आपने हजरत अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब की गुफ्तगू समाअत की है, वो किसी और जबान में नहीं अरबी जबान में है। व लिसानु अहलिल जन्नती अरबी, और फरमाया सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। तो यार जन्नती लोग अपनी जबान से प्यार करेंगे और मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आओ जरा हदीस का तर्जमा करता हूँ। मेरा उन्वान कुछ और है,
मुझे बोलना कुछ और है, मगर कुछ लोगों के लम्हाए मुबारक की आज जुम्बिश ना होने ने इस हदीस पाक की जानिब मुझे माइल कर दिया। मैंने चाहा तनवीरुल इस्लाम का नूर आपको देकर के चला जाऊं। रसूल करीम फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता है, कितना बड़ा फरिश्ता है, फरमाया उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर है सातवीं जमीन के नीचे, उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। हे मेरे आका, इतना बड़ा फरिश्ता वालैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुल। एक मिसाल देकर इस हदीस इस टुकड़े का तर्जमा करूंगा। हजरत अल्लामा बैठे हैं, दीगर हजरात बैठे हैं, इन्होंने एक तालिबे इल्म को बुलाया और बुलाकर कहा बेटा यहाँ देखो, यहाँ आपके अमरडोबा में एक रास्ता वो कच्चा है, अब वो पड़ने की कगार पर है, वहाँ पत्थर के टुकड़े लाकर रख दिए गए हैं। जाओ बेटा, आज तुमने सबक नहीं सुनाया था, ड्यूटी तुम्हारी ये है, तुम पत्थर शुमार करो। 1 किलोमीटर की दूरी है, कहेगा हजरत मार लीजिए मगर ये सजा ना दीजिए, इसलिए कि मैं पत्थर शुमार नहीं कर सकता। मैंने कहा जब आप एक रोड के पत्थर शुमार नहीं कर सकते तो कायनात की मखलूक को कैसे गिन पाएंगे। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो सरकार की हदीस का जुमला सुनो, वालैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुल। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के जिस्म पर उतने ही पर रखे हैं जितनी कायनात अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारे फजीलत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, आगे करूं तर्जुमा, अगर आप बोले तो कर दो, वरना तो मैंने हदीस पाक पढ़ दी, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। यकीन ना हो तो हजरत से पूछ लीजिए, एक हदीस पढ़ दी, मकसद पूरा हो गया ना। अब अहबाब कम से कम बोल दे, नहीं भी तकरीर करता तब भी मकसद पूरा हो जाता, चूंकि उलमा का चेहरा देख लिया और आपकी दावत खा ली मैंने, तो आपको भी फायदा हो गया, मुझे भी फायदा हो गया। जरा मोहब्बत से बोलो। अगला जुमला बोलो, मेरे सरकार इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया? फ़इज़ा सल्ला रजुलुन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया। अब आपको बरेली का मसलक समझ में आ जाएगा और सुन्नियत की हक्कानियत समझ में आ जाएगी। आला हजरत का मसलक नबी के दरबार से दूर नहीं करता है, बल्कि दरे मुस्तफ़ा से करीब कर दिया करता है। यहाँ हजरत थोड़ी सी बात को रोकूंगा, इसलिए कि यह मसलक आला हजरत की तर्जमानी करने वाला इदारा है, तो मैं ये बताकर चलूँ आवाम को आला हजरत के मसलक को मानने का फ़ायदा क्या है। किताब का नाम हयाती आला हजरत, लिखने वाले अल्लामा मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी फरमाते हैं मदीने शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरती अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी है, जिनका लक़ब है कुतुब मदीना। अब मैं नहीं जानता हजरत रोशन मियाँ साहब क़िबला वो कुतुब है या मजलूब है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो वली कामिल थे। आप हजरात मेरी बात की तस्दीक करें, अगर ऐसा है तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। वो एक वली सिफत इंसान थे। चलो मैं बरेली शरीफ लेकर चलता हूँ। हमने कहा बरेली का कुतुब कौन है? कहने लगे अल्लामा नकी अल्लामा रज़ा अली खां, आला हजरत के दादा, जिनका लक़ब ही कुतुबुल वक्त था। हमने कहा ये कुतुब बने कहाँ से है? कहने लगे मदीने शरीफ से बने हैं। मैंने कहा मैं जिसकी सनद, जिसका रिफरेंस और जिसका हवाला दे रहा हूँ वो कुतुब बना भी मदीने से है और रहता भी मदीने में है। अब आप इस सनद को सामने रखें। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, जिनको कुतुब मदीना कहा जाता है, फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था, मेरी आंखों में नींद आ जाती है। अब कोई कहेगा मौलाना ख्वाब के जरिए मसलक की अहमियत बता रहा है। मैं कहूँगा जरा स्टॉप कर, थोड़ी देर मेरी बात को सुन। हर ख्वाब बेकार नहीं होता। अहले इल्म जानते हैं अगर किसी का पेट खराब है, अदगासो अहलाम है, उसका कोई एतबार नहीं। अगर किसी ने अच्छा ख्वाब देखा है मिन जानिबिल्लाह है, गलत ख्वाब देखा है मिन जानिबि शैतान है। मैंने कहा सुन, सरवरे कायनात फरमाते हैं ज़हबतिन नबुव्वतु फला नबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात और रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। मैंने इमाम अहले सुन्नत की किताब दोनों हाथों से मुसाफा, वहां से इस हदीस को महफूज किया है। मेरे नबी ने फरमाया नबुव्वत तो चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा। फिर मेरे आका फरमाया मगर तुम्हारे लिए खुशखबरियां रह गई है, गुड न्यूज रह गई है, बशारतें रह गई है।
यार बोलो तो सही, बशारत पर नहीं बोलोगे तो फिर किसी इमारत पर बोलोगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? तुम्हारे लिए बशारतें रह गई हैं, मुस्तैद जाफिजा रह गए हैं। ए मेरे आका, ये क्या है? फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी अपने लिए देखता है या उसके लिए कोई दूसरा देख लिया करता है। आज कुतुबे मदीना देख रहे हैं इमाम अहमद रजा खान के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ स्टॉप किया था, घबराइएगा मत, पलट के आपको उसी जमीन पे लाऊंगा जहां से मैंने सफर का आगाज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा सल्ला रजुलन अब इमरातुम मिन उम्मती अलैया, इसी टुकड़े पर आपको लाकर फिर इकट्ठा कर दूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा भी हैं। आंख लगी तो देखा इमाम अहमद रजा खान अपने इंतकाल के बाद भी हुजूर की जालियों के सामने खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जिससे मोहब्बत होती है तो फिर उसके लिए तो इजहार मोहब्बत करना चाहिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोल रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी ईशा के बाद ही गुफ्तगू हो रही है। जी सही है। गौर फरमाइए, कुतुबे मदीना ने देखा कि सरकार के मुवाजहा शरीफ और हुजूर की जालियों के सामने आला हजरत खड़े हैं, लबहाए मुबारक जुम्बिश में है, होठ हिल रहे हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि बरेली के इमाम कह क्या रहे हैं। आंख खुल गई, दिल में ख्याल आया, ख्वाब तो ख्वाब होता है मगर दिल ने अंदर से कचोके लगाए। जब रहता मदीने में है तो जाके देख क्यों नहीं लेता, रहता मदीने में है जाके देख क्यों नहीं लेता। खुतबे मदीना फरमाते हैं, मैंने गुस्ल किया, खुद को खुशबू लगाई, मुअत्तर किया, बाबू सलाम से जैसे ही एंट्री की मैं हैरत में पड़ गया। जो ख्वाब में देखा था वो नजरों के सामने है, जो ख्वाब में देखा था वो निगाहों के सामने है। बरेली का इमाम अपने इंतकाल के बाद भी सरकार की बारगाह में खड़ा है और कुछ पढ़ रहा है, लम्हाए मुबारक जुम्बिश में है, लेकिन समझ में नहीं आता। दिल ने चाहा इमाम अहमद रजा खान को जाहिरी जिंदगी में देखा था, क्यों ना करीब जाके आला हजरत से मुलाकात कर लूं। जैसे ही करीब गए आला हजरत नजरों से ओझल हो गए। इमाम अहले सुन्नत छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये बाबे जिब्रील से बाहर आए, फिर पलट कर गए, फिर आला हजरत को वहीं देखा, फिर करीब जाकर के देखने लगे। करीब जाना चाहा, आला हजरत फिर गायब हो गए। तीसरी बार फिर पलट के आए, आला हजरत को वहीं देखा, फिर करीब गए, फिर गायब हो गए। भाई वाकिया मुकम्मल हो गया। अब देखता हूँ अमर डोबा के लोग नतीजा लेने में कितने समझदार हैं। एग्जाम तो हो गया है, रिजल्ट लेकर के जाइएगा, आपकी आजमाइश हो गई है, नतीजा लेकर के जाइएगा। मैंने कहा एक मिसाल दे रहा हूँ, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम साहब किबला ने फरमाया, मौलाना कहाँ जाओगे? मैंने कहा हजरत सुबह तो मेरी फ्लाइट है, मैं लखनऊ से चला जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए मेरी गाड़ी बरेली शरीफ तक जाएगी। कहा मुझे भी जाना है। बरेली शरीफ के लिए बैठ गए। बहुत सी सिटीज आती रही, बहुत से शहर आते रहे, हजरत उतरे रही, जहां तक गाड़ी गई वहीं जाकर के उतर गए। पता चला गाड़ी की रसाई जहां तक थी वहीं तक हजरत को पहुंचा दिया। हमने कहा अगर इतना समझ गए हो तो आला हजरत के मसलक को मानो, उससे पीछे न हटो, इसलिए कि वो इमाम अहमद रजा खान है। जब कहा था कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो यही मुस्तफा करीम है जिन्होंने अपना दस्ते पार, अपना दीदारे मुबारक कभी गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को कराया था, जिन्होंने कहा था फी हालतिल बोदी रूही कुल्तोर सुलहा तो कब्बिलुल अर्दानी वही गायबती वहां से ही नौबतुल अशबाई कद हजरत फमदुद यमीन का कई कहजा बिहा शफती। वो सरकार है जिन्होंने कभी अहमद कबीर रिफाई को अपना जलवा दिखाया था, इमाम अहले सुन्नत को जाहिरी जिंदगी में दीदार करा दिया और इंतकाल के बाद भी आला हजरत को वहां पाया गया। हम सुन्नियों ने समझ लिया इमाम अहमद रजा खान की रसाई मुस्तफा की बारगाह तक है। अब अगर कोई आला हजरत के मसलक को मान लेगा उसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का मसलक उठा के दरे मुस्तफा तक लेकर जाएगा। और जब वहां पहुंच जाओगे तो फिर कहेगा अब मेरी जबान में कह खुदा खुदा का यही है दर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और कहेगा वही रब है जिसने तुझको हम अतल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बना। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे दस्तारे फजीलत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनीरुल इस्लाम।
तवज्जो है, यही देता है तनवीरुल इस्लाम। क्या बात। अभी मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, पहले उस हदीस का तर्जमा कर दूं, अगर कहें तो कर दूं। क्या बात, सुभान अल्लाह। भाई आपके मिजाज के ऊपर है, रात के 2 बजने वाले हैं तो 2 बजे तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। क्या बात। अब अगर करवाना है तो करवा लीजिए, मुझे जो करना था वो कर दिया, आप करवाएंगे तो माशाअल्लाह, फिर मैं भी तैयार हूँ। जब आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। सुनो, मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पर दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने तस्बीहों को अपनी पीठ के पीछे लगा करके तस्बीह पढ़ना शुरू की, उन्होंने दुरूद मुस्तफ़ा से दूर किया, मगर जो आला हजरत से जुड़ा वो कहने लगा काबे के बदरुद्दुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ये कहने लगा और कहने लगा आँख आता कीजिए, क्या बात। उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने कहा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मसलक कितना फ़ायदेमंद है। अब सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, कौन सा फरिश्ता जिसका सर से अर्शे मुअल्ला के नीचे, जिसके पैर थे 7वीं ज़मीन के नीचे, जिसका एक बाजू था पूरब में, एक था पश्चिम में, इतने बड़े फरिश्ते से अल्लाह कहता है जा अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा ले। अब वो गोता लगाता है और उसके बाद जब निकलता है वयनफुज़ु जना अपने बाजुओं को झाड़ता है। आप भी जरा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उधर फरिश्ता हरकत में है, इधर आपकी जबान भी हरकत में आ जाए। कहा कि वो अपने बाजुओं को झाड़ता है और जब बाजू हिलते हैं तो उसके नूरानी पर हिलते हैं। और पर कितने थे? वह अलैहि बिआददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुल। सरकार ने फरमाया जितनी मखलूक है उतने ही पर है। जरा मोहब्बत से बोले, जितनी मखलूक है उतने ही पर है। हमने कहा पर शुमार नहीं कर सकते, इसलिए कि मखलूक शुमार नहीं कर सकते तो पर शुमार नहीं कर सकते। अब परों से होता क्या है? सरकार ने फरमाया फयक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा, सुभान अल्लाह। हर पर से एक कतरा टपकता है। क्या बात, जिंदाबाद। हर पर से एक कतरा टपकता है। मेरे सरकार इन कतरों का क्या होता है? फयख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलका। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया करता है। मियाँ मैं हवाला भी उसका दे रहा हूँ, किताब भी उसकी है जिसने 75 बार बेदारी के आलम में मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर का दीदार किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे अनवर का दीदार किया है जिसने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बार बार देखा है। मैं उसी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं तो कहीं कहते हैं जलालुल मिल्लती वद्दीन, और बड़े प्यार से याद करते हैं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया करता है। हे मेरे आका, ये फरिश्ते क्या करते हैं? आमदम बरसरे, मतलब इस कीमती जुमले को लेकर के जाना और जब तक जिंदा रहो नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना। इसलिए कि कुछ पता नहीं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोई राफ़ज़ियत की तरफ चला जा रहा है, कोई सुलह कुल्लियत के दरवाजे से वहाबियत का दरवाजा खटखटा रहा है, कोई मिर्जा इंजीनियर को सुनकर अपने अकीदों को बर्बाद कर रहा है, कोई सोशल मीडिया का दिलदादा होकर गलत नजरियात को ले रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का ओढ़ा है और सुन्नियत का नाम लेते हैं, लेकिन मिंबरे रसूल पर बैठकर हमारे उलमा को गालियां देते हैं, मसलक को मुर्दा कहते हैं। ऐसे मुर्दा खतीबों से भी बच के रहो, कब अकीदे को तुम्हारे तबाह कर दे कुछ पता नहीं। इसलिए भाई सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसलक आला हजरत का दामन दिया है, कसरत से दुरूद पढ़ते रहो। सरकार फरमाते हैं हर कतरे से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। ये जितने फरिश्ते हैं यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम बैठे हैं मदरसा तनवीरुल इस्लाम में। मदारिस की जिम्मेदारी क्या है और मदरसा कितनी पाकीज़ा जगह है इसको समझ कर जाइए। मदरसा, आप अभी जलसे में बैठे हैं और वो भी इदारे और मदरसे में बैठे हैं। मान लीजिए अगर ये मदरसे के अलावा कहीं और जलसा हो रहा होता,
2-4 घंटे के लिए जलसा मुनाकिद कर लिया जाता या 1-2 घंटे के लिए जलसा मुनाकिद होता तो उस जलसे का वकार क्या है। एक हदीस आपके गोश गुजार करता हूँ, फिर मदरसा तनवीरुल इस्लाम और दीगर मदारिस अहले सुन्नत को समझ लीजिएगा। मैं मदरसे का वकार बताकर इल्म की कुछ बातें करके और कुछ अपने हजरत का कहा हुआ फरमान मानकर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। इसलिए कि अगर मैं ज़्यादा देर तक बोलता रहा तो मेरा अगला शेड्यूल बिगड़ने का खतरा है। ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करता, मैं बस 2 बातें अर्ज करता हूँ। एक यह है कि मदरसा जगह कौन सी है, दूसरा मदरसा देता क्या है, तीसरी बात मदरसे के अंदर सिलेबस क्या पढ़ाया जाता है और उस सिलेबस का फ़ायदा क्या है। मैं ये 2-4 बातें अर्ज करूँगा, तवज्जो फरमाइएगा। अगर 2-4 घंटे के लिए जलसा हो जाए तो आओ हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं, जहाँ महफिल ज़िक्र सजती है, जहाँ दरसो तदरीस हुआ करता है, जहाँ बैठकर दीन सिखाया जाता है, उस जगह का वकार क्या है। मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर लोग अल्लाह के घर में जमा हो जाए, हमने कहा हमने इस हदीस की जब शरह को पढ़ा तो पता चला कि घर की कैद सिर्फ कैद इत्तिफाकी है, एहतराजी नहीं है। यानी मतलब क्या है, ये जुमला आपके लिए नहीं है, ये जुमला अहले इल्म के लिए था। अब अगला जुमला आपके लिए बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि जलसा सिर्फ मस्जिद में हो। हमने कहा मस्जिद में हो, दुकान में हो, मकान में हो, बयान में हो, बयाबान में हो, खलियान में हो, किसी भी जगह में बैठकर आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें और दीन और सुन्नियत की बातें करें। मेरे सरकार फरमाते हैं वयतदारसूनहु फीमा बैनहुम, एक दूसरे को दर्स दे, यानी दीन का सबक सिखाए, दीन का पाठ पढ़ाए, दीन की बातें बताए। फरमाया जितने लोग वहां बैठा करते हैं इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो बैठने वालों के दिलों पर सकीना उतरता है। क्या बात, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सकीना जानते हो, चैन जानते हो, चैन अगर चैन ना हो तो बेचैन हो जाए, चैन से हो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए चैन से हो कि चैन का सामान मैं आपको दे रहा हूं। क्या बात। बेचैनी जब आए, घरों में परेशानियां सताए तो यूट्यूब खोलकर वक्त को बर्बाद नहीं करना है, मदरसे में आकर के आलिम दीन की गुफ्तगू सुन लेना है। सुभान अल्लाह सुभान। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आपने कुरान की आयत करीमा को बार बार अपनी मस्जिदों मेहराब से सुना होगा। मैं उसकी तरफ नहीं जाता, बस एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। सरवरे कायनात ने फरमाया इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, बैठने वालों पर सकीना उतरता है, दिल बड़ा मुतमईन रहता है, दिल को सुकून मिला करता है, दिल की जो फिक्रें हैं वो दूर हो जाया करती है। एक सहाबी रसूल थे, सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे, अचानक उनका घोड़ा बिदकने लगा। हालांकि उनका घोड़ा बना हुआ था लेकिन बिदकने लगा। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो देखा, क्या देखा, देखते हैं सफेद बादल का टुकड़ा है और वो टुकड़ा जैसे जैसे घोड़े के करीब आ रहा है, घोड़ा बिदकता चला जा रहा है। सहाबी रसूल ने रात का वक्त गुजार कर सुबह को हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदे की बात करूंगा, इजहार अकीदत जरूर कीजिएगा। घर है सहाबी का, घोड़ा है सहाबी का, देखा है सहाबी ने, पूछने जा रहे हैं मुस्तफा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों पूछने जा रहे? इसलिए कि सहाबी का अकीदा था जो किसी को नजर नहीं आता है वो मुस्तफा को नजर आया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह तबारक व तआला रफ़ा लिय दुनिया फ़अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हादी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं ना, अल्लाह ताला ने मेरे लिए दुनिया को उठा लिया तो दुनिया और क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख लिया करता हूँ। यार इज़हारे मोहब्बत करो, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने पहले ही ताकीद की थी, मैं अकीदे की बात करूँ तो इज़हारे अकीदत कर दीजिएगा।
इसलिए कि जिस नबी के बारे में मैं ये अकीदा दे रहा हूँ वो नबी मदीने शरीफ से तुम्हें देख भी रहा है और ये भी जान रहा है कौन कितने दिल से मेरी बातों को सुन रहा है। तो भाई आप सरकार अलैहिस्सलाम जब देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम किसी के यहाँ मजदूर बन के जाए और वो हमारे सर पे अगर रहे, हमारे करीब रहे, वो देखता रहे, तो मजदूरी में कोताही नहीं होती है। हम भी सरकार के दर की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए गुलामी में कभी भी सुस्ती नहीं आना चाहिए और मोहब्बत से बोल के दिखाए सुभान अल्लाह। हमने कहा सहाबी रसूल गए और जाकर कहा मेरे आका रात मेरे घर में ऐसा ऐसा मामला हुआ था। अगर नबी को पता नहीं था तो सरकार बताते कैसे? लेकिन ये वो नबी है जिनके लिए कायनात के सारी चीजों को अल्लाह ने रोशन कर दिया है। इन्नल्लाह तबारक व तआला वज़अ कफ़हु बैन यदैया वज़अ कफ़हु बैन सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़्तु। फरमाया अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे दोनों शानों के बीच रखा तो सारी चीजें मेरे लिए रोशन हो गई और मैंने हर चीज को पहचान लिया कि फला चीज ये है, फला चीज ये है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबी वो बादल का टुकड़ा नहीं था, वो सकीना था जो तुम्हारे घर में उतर रहा था। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। सकीना दे रहा हूं, सकीना, इसलिए सफीने को अंदर रखे, सकीना ले लीजिए। क्या बात। ये भी अजीब सफीना है, कहीं भी बिठा के डुबो देता है। मोबाइल अजीब सफीना है, 10 लोग बैठे हैं तो हर एक दूसरे से अजनबी है, होता है ना। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इससे जितनी मोहब्बत है उससे ज्यादा हमें आमाले खैर से मोहब्बत हो जाए। आमीन। गौर फरमाइएगा, मेरे सरकार ने फरमाया सकीना उतरता है। दूसरी चीज क्या है? वग़शियतहुमुर रहमा, बैठने वालों को रहमत अपने आगोश में ले लिया करती है। सुभान अल्लाह सुभान। तीसरी चीज क्या है? वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, घबराइएगा नहीं, तर्जमा कर रहा हूँ। फरिश्ते आकर बैठने वालों को अपने इहाते और दायरे में ले लिया करते हैं, उनको घेर लिया करते हैं। हमने कहा ये कौन से फरिश्ते? ये रहमत के फरिश्ते हैं। रकीबे इजलास जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो चारों तरफ से बैठने वालों को अपने इहाते और दायरे में ले लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और अल्लाह ताला अपने खास फरिश्तों में तुम्हारा हमारा जिक्र किया करता है। मैंने कहा सुन्नी जरा पलट के हदीस की तरफ चल। अगर कोई थोड़ी देर के लिए बैठकर दीन की बात सीख लेता है, पहला इनाम यह है कि सकीना उतर रहा है, दूसरा इनाम यह है कि रहमत बढ़ बढ़ के अपने आगोश में ले रही है, तीसरा इनाम यह है कि फरिश्ते अपने इहाते और दायरे में ले रहे हैं, चौथा इनाम यह है कि अल्लाह अपने खास फरिश्तों में हमारा तुम्हारा जिक्र कर रहा है। तो सुन्नियों ये कहते क्यों नहीं, जहां 2-4 घंटे अगर जलसा हो जाए तो वहां का वकार यह है। और तनवीरुल इस्लाम तो वो है जहां रात को भी बच्चा कोई तफसीरे जलालैन पढ़ रहा है, कोई बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ रहा है, और जब सुबह आएंगे 8 बजे से क्लास है तो किसी दरसगाह से आवाज आ रही है काला रसूलुल्लाह, तो कोई कहता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, कहीं से आवाज आती है। आपको मालूम है नाबालिग का नाबालिग मालिक बन तो सकता है, बना नहीं सकता, यानी कहीं हिदायत पढ़ाई जा रही है, कहीं तफसीरे जलालैन है, कहीं तफसीरे बैदावी है, कहीं पर फिक़हियात के जुज़ियात को याद कराया जा रहा है, कहीं अल अशबा वन नज़ाइर पढ़ाई जा रही है, कहीं फतावा रज़विया की रोशनी अता की जा रही है। अरे 2-4 घंटे जलसा हो तब अल्लाह की इतनी रहमत बरसती है, तो तनवीरुल इस्लाम में तो 24 घंटे दीन सिखाया जाता है, रहमत के फरिश्तों की आमदें होती रहती है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फजीलते इल्मे दीने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारे फजीलत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुन लीजिए। क्या बात। मदरसा है कौन सी जगह? मदरसे के अंदर एक दरसगाह नहीं, कई सारी दरसगाहें लगती हैं। सरकार ने इन दरसगाहों को बड़ा पसंद फरमाया है। सुभान अल्लाह। दरसगाह तो समझते हो भैया क्लास, अरे समझ रहे हो कि नहीं? कोनो बात समझ में नहीं आ रही है तो बताए दो, हम दूसर की मर्तबा बोल देंगे, है ना। अगर पहली बार समझ में आ रही है तो जरा बोलो सुभान अल्लाह।
हाँ, मैं इसलिए आपसे बार बार बुलवा रहा हूँ ताकि रात का इतना हिस्सा गुजरने के बाद आप सुस्त मिजाजी और सर्द मोहरी का शिकार ना हो, बल्कि चुस्त होकर मुस्तफ़ा की बातों को सुनते रहे। आओ ज़रा एक हदीस पाक को देखते हैं। इमाम बज़्ज़ार ने इस हदीस को रिवायत किया है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। बड़े प्यारे सहाबी हैं हज़रत अनस इब्न मालिक। इमाम बुखारी ने एक हदीस इनसे ली है। फरमाते हैं एक दिन एक शख्स मेरे सरकार की बारगाह में आ गया। अभी हज़रत अनस की एक दूसरी हदीस आपके गोश गुजार कर देता हूँ। जब बात हजरत अनस की आ गई तो क्यों ना हजरत अनस की एक रिवायत और सुना दूँ जिससे ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं जा रजुलन इला रसूलिल्लाह, एक शख्स मेरे सरकार की बारगाह में आया और आकर कहने लगा मतस्सा, मेरे सरकार ये क़यामत कब आएगी। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया मादा आदत तालिसाती, अरे क़यामत की कुछ तैयारी भी की है। कहने लगा उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत किया करता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत किया करता हूँ। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं मेरे सरकार ने फरमाया इन्नका मअमल अहबब्ता, फरमाया तू उसी के साथ है जिससे तू मोहब्बत किया करता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप हजरत अनस का स्टेटमेंट सुनिएगा, कितना पाकीज़ा जुमला दिया। फरमाते हैं फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन अशद्दा मिन कौल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नका मअमन अहबब्ता। सुभान अल्लाह। कैसे कसम खुदा की इस्लाम के बाद, यानी इस्लाम की दौलत मिलने के बाद से लेकर जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी सरकार के इस फरमान को सुन करके हुई थी। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला करके आए हैं कि इंतकाल की बात बोल रहा है। अब मैं ये नहीं कहता किसका इंतकाल है, हजरत नहीं, हजरत मैं अपने से बेटे से कह रहा हूँ, बच्चा है। हमारे बुजुर्ग तो बड़े हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। इनकी दुआएं रहेंगी, इंशाअल्लाह काम चलता रहेगा। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जवान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये जवानी रहेगी और इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। ये दुआ फरमाएंगे भाई जिन पे बुजुर्गी आ गई तो आ गई, मगर अब बुजुर्ग इसी काम के लिए दुआएं कर दे हमारे लिए। एक हमारे इलाके के आलिम दीन थे, उनकी शादी को बहुत ताख़ीर हो गई, बहुत दिन हो गए। नाम बता दूंगा हजरत को बाद में। बहुत दिनों तक शादी नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गया शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा हजरत शादी, बोले अब एक कार्ड छपवाने वाला हूँ कि आप लोग शादी बारात के लिए फ़कीर से दुआ की खातिर रब्ता करें। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले अपनी नहीं हो रही है तो कम से कम दूसरों के लिए दुआ तो कर सकता हूँ। क्या बात, अगर हम बुजुर्ग हो गए हैं तो कम से कम जवानों के लिए दुआएं कर दें। क्या बात। अल्लाह सलामत रखे। लज्जत तबाही ज़रूरी है, आप खुशहाली खुशगवार मूड में सुनते रहेंगे। अब ज़रा हदीस पाक को सुनिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक ने कहा कसम खुदा की इस्लाम की दौलत मिलने के बाद कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी सरकार के इस फरमान को सुनकर हुई। इसलिए कि नबी ने सर्टिफिकेट दे दिया, नबी ने बशारत दे दी, नबी ने मुस्तैद जाफिज़ा सुना दिया। इन्नका मा मन अहबब्ता, तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत किया करता है। हम तो मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। हमें आला हजरत का मसलक सिखाता है और कहता है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हमने कहा आला हजरत इश्क तो कर लिया, लेकिन इस इश्क को संभाल कर कहाँ तक रखे। आला हजरत ने हमें फार्मूला दिया, कहने लगे लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा चराग कब्र तक पहुंच गया। हजरत मौलाना हनीफुल कादरी साहब, सूफी निजामुद्दीन साहब किबला, हुजूर ताजुश शरिया, सरकार मुफ्ती आजम और आपके आला हजरत के खुलफा और तलामिज़ा उस इश्क को, उस पैगाम को, उस रोशनी को, उस चराग को कब्र तक लेकर चले गए। हम भी लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमें मिलेगा क्या? आला हजरत कहते हैं सुन, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम। हजरत अनस हदीस के मालिक, हदीस के रावी है, इसलिए मैंने एक हदीस सुनाई आपको, मगर एक जुमला और सुनो। हजरत अनस इब्न मालिक का जुमला सुनिएगा, कहते हैं अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहू व अबा बकरिन व उमर। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान। इल्लम आमल बेमिस्ली आमालिहिम
फरमाया सुनो, मैं हुजूर से, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता हूँ, सुभान अल्लाह, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उमर से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। हमने कहा कौन अबू बकर? क्या बात। भाई देखो, मीज़ान लेके चला था, मुनशईब हो गई तो मैं क्या करूं, जब पढ़ाई मुझे मेरे उस्तादों ने मुनशईब है। भाई मीज़ान के साथ मुनशईब भी तो लगी है ना, ये रिसाला ज़मीमा है और जम है उसके साथ, तो जाहिर सी बात है कि मैं तो उसको बोलूँगा। अब ये अहले इल्म समझ गए, कुछ बातें आपके लिए मदरसा है तो बोल दे रहा हूँ, वरना आप होते तो फिर आपको वाक़ियात सुना के गुफ्तगू ख़त्म कर देता। मगर मुझे मालूम है कि मुझे दोनों तरह की गुफ्तगू करना है। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कौन अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अल्लामा हुक्म की तामील कर रहा हो, कौन अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। किताब का नाम है सबए सनाबिल शरीफ। लिखा किसने है? मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने। अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। ये उसी बुजुर्ग की बारगाह है, उसी की किताब है जिसके लिए हजरत मौलाना गुलाम अली आजाद बिलगिरामी फरमाते हैं, जो इस वक्त आपके दौलता खुल्दाबाद के अंदर आराम फरमा है। इंशाअल्लाह फकीर की हाजिरी होगी 2-4 दिन के बाद में। बड़ी पाकीज़ा ज़ात है, वो इसी खानदान के हैं। वो फरमाते हैं मैं एक बार एक बुजुर्ग की बारगाह में गया और जाकर के हाजिरी दी। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का जिक्र शुरू हो गया। बड़ा सबए सनाबिल शरीफ की अहमियत सुनिएगा, फिर उसका रिफरेंस दूंगा और बात आगे बढ़ाऊंगा। शान अबू बकर सिद्दीक़ अकबर सुनाकर, चूंकि हजरत अनस ने कहा अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकरिन व उमर, मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत किया करता हूँ। कौन अबू बकर व उमर? वही अबू बकर व उमर जो मुस्तफ़ा का पता है, वही अबू बकर का पता है, जो मुस्तफ़ा का पता है, वही उमर का पता है। इमाम अहले सुन्नत ने कह दिया महबूब रब्बे अर्श है, इस सब्ज़ कुब्बे में पहलू में जलवा गाह अतीक व उमर की है। और किसी ने कहा था लाम आते ही अबू बकर व उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने सहाबे किराम, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत। बात लंबी ना हो जाए इसलिए वाक़िया को इन शॉर्ट, सबए सनाबिल शरीफ मेरे नबी की बारगाह में मकबूल है। सुभान अल्लाह। उसी किताब में है, पहला सुम्बुला है। फरमाते हैं मेरे सरकार ने फरमाया माफाका अबू बकरिन बिकसरत सलाती वला बिकसरत सोमी इल्ला बिसद्दिन वक़िरा फी क़ल्बी। अबू बकर इसलिए अफजल नहीं कि अबू बकर के पास नमाजें बहुत है। क्या बात। अबू बकर इसलिए अफजल नहीं कि अबू बकर के पास रोजे बहुत हैं, बल्कि अबू बकर की अफजलियत एक राज की बुनियाद पर है जो अबू बकर के सीने में रख दिया गया है। क्या बात। यार अब बोले तो सही यार, इतना भी इस्तिग़राक़ मत लाइएगा कि हमें लगे कि अब मुशाहदा ख़त्म हो गया, इस्तिग़राक़ इतने भी गहराई से ना सुनिएगा कि हमें लगे कि आप निरे गहरे हो गए हैं। थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले, एक बार और बोलिए मोहब्बत से। मैंने 3 बार इसलिए बुलवाया, न जाने कौन सी बार कबूल हो जाए। क्या बात। सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए कौन अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब मतलउल क़मरैन फी इमानत सबक़तिल उमरैन, सबक भूला नहीं हूँ, वही पलटा के लेकर के जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन आइए हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं मेरे नबी ने मुझसे इरशाद फरमाया अतानी जिब्रील हो आनिफा, अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे। मैंने जिब्रील से कहा हद्दिसनी बिफ़ज़ाइली उमरा, ए जिब्रील मुझे ज़रा उमर की फजीलतें और खूबियाँ बताओ। हजरत अब जिब्रील अमीन ने कहा लौ हद्दस्तुका बिफ़ज़ाइली उमरा मुन्ज़ुमा लबिसा नूह अलैहिस्सलाम फी उम्मती फी कौमिही मा नफ़िदत फ़ज़ाइल उमरा। कहने लगे मेरे आका, अगर मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दुनिया में रहने वाली मुद्दत के बराबर, हमने कहा कितनी मुद्दत दुनिया में रहे, तो सूरह अनकबूत ने कहा वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम में भेजा, वो 950 साल तक रहे। अब मतलब यह हुआ 950
साल तक खूबियां बयान करे। फरमाया उमर की खूबियां खत्म नहीं होगी। कोई कह सकता था उमर की खूबियां इतनी है, इनके बराबर किसी की नहीं हो सकती। तो हजरत जिब्रील अमीन ने एक फैसला कुन जुमला दे दिया, इन्ना उमर हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर। ये उमर अबू बकर की एक नेकी है। जब एक नेकी की खूबियां 950 साल तक खत्म नहीं हो रही है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान क्या होगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चली है बहसे बहुत सारी खानकाहों में कि अली अफजल हैं कि अबू बकर अफजल हैं। हमने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। वही बताओ जो 1500 साल से, चूंकि 1500 साल जश्न हो गया ना, इसलिए 1500 साल बोल रहा हूं। कोई ये ना कहे 1447 हिजरी चल रही है, मौलाना भूल गए। मैं अंग्रेजी तारीख के एतबार से कह रहा हूं, और ये तो उन लोगों को अच्छी तरह याद होगा जो बर्थडे मनाते हैं, कभी असरी, कभी ईसवी तारीख से और कभी मजहबी तारीख से, है ना। इसी तरीके से कोई उर्दू और तारीख से, कुछ अंग्रेजी तारीख से। आप जरा गौर फरमाएं, हमने कहा जो अकीदा 1500 साल से चला आ रहा है कि अबू बकर सिद्दीक अकबर अफजलुल बशरी बादल अंबिया। अब कुछ कहते हैं राफजियत के बारे में हमारे सुन्नियों को इल्म नहीं है और इतना मुताला है उनका, कहते हैं जमहूर का मानना है। सदके जावा तुम्हारी इन फिक्रों पर, कहां से पढ़ के आते हो। जमहूर का अकीदा नहीं है, इजमाए उम्मत है। सारी उम्मत कहती है अफजलुल बशर। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादल अंबियाई बितहकीक। और तरतीबें बदलने वालों, ये तरतीब 2-4 साल की नहीं है। मुसन्नफा अब्दुल रज़्ज़ाक़ को उठाओ। मेरे सरकार के नूर को जब अल्लाह ने पैदा किया था तो कहा था मुस्तफ़ा के नूर से जरा आगे देख, जरा पीछे देख, जरा दाएं देख, जहां बाएं देख। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान सुनो। फरमाया हम अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। फरमाया जो सामने नूर देखा था वो अबू बकर का नूर था, जो पीछे देखा था वो उमर का नूर था, जो दाएं देखा था उस्मान का नूर था, जो बाएं देखा था वो अली का नूर था। तो ये तरतीब तो इतनी पुरानी है, तुम बदल जाओगे, तरतीब कभी नहीं बदल सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना दूं मैं। क्या बात। मैं अपने बुजुर्ग के हुक्म की तामील कर रहा हूं, यह भी सुन लीजिएगा। यह हिस्सा मेरा नहीं है, हमारे बुजुर्गों का है। अब कौन बुजुर्ग है? बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक तरफ हमारे ये बैठे, ये भी बुजुर्ग है। तवज्जो, इब्ने असाकिर की रिवायत, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिहौज़ी अर्बअत अरकान अव्वलु रुकनिन फी यदि अबी बकर व रुकनु सानी फी यदि उमर व रुकनु सालिसु फी यदि उस्मान व रुकनु राबिउ फी यदि अली इब्न अबी तालिब फमन अहब्बा अबा बकर व अबग़दा उमर लम यस्क़ह अबू बकर वमन अहब्बा उस्मान व अबग़ज़ा अली लम यस्क़ह अली इब्न अबी तालिब वमन अहब्बा अली व अबग़दा उस्मान लम यस्क़ह अली इब्न अबी तालिब वमन अहसनल क़ौल फी अबी बकर फ़क़द अक़ामद दीन वमन अहसनल क़ौल फ़ी उमर फ़क़द अवज़हस सबीला वमन अहसनल क़ौल फ़ी उस्मान फ़क़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह वमन अहसनल क़ौल फ़ी अली इब्न अबी तालिब फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वमन अहसनल क़ौल फ़ी अस्हाबी काना मिन अहलिल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे सरकार फरमाते हैं, सुनो सुनो, कहा मेरा हौज़ तो मेरा है मगर हौज़ के 4 पिलर है। तरतीब देखिएगा, 4 सुतून है। भाई सुतून तो समझते हैं ना, ये जो खड़ा है इसी को पिलर और सुतून कहा जाता है। फरमाया हौज़े कौसर के 4 पिलर है, 4 सुतून है। अब तरतीब देखना, फरमाया अव्वलु रुकनिन फी यदि अबी बकर, पहला सुतून अबू बकर के हाथ में है। और रुकनु सानी फी 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 उमर, और दूसरा रुकन उमर के हाथ में है। और रुकनु सालिसु फी फी उस्मान फी यदि उस्मान, और तीसरा रुकन उस्मान के हाथ में है। और रुकनु राबिउ फी यदि अली इब्न अबी तालिब, और चौथा सुतून अली के हाथ में है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर पलटा के ला रहा। फरमाया जिसने अगर अबू बकर से मोहब्बत की मगर मेरे उमर से नफरत की, क़यामत के दिन अबू बकर भी कौसर का जाम नहीं देंगे। समझ गए? ये हैदराबाद की मंदी बिरयानी नहीं है जिसमें फिश डाल कर दी जाती है। तबीयत ने कहा आधी खाली आधी छोड़ दी, ये इस्लाम है, पूरा मानना पड़ेगा।
तब जाकर के सुन्नी बनोगे, वरना सुन्नियत से हाथ धो बैठोगे, अकीदा भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। कब्र में पहुंचे तो हाय लादरी। अगर ये कहते हो कि मैं इनको मानता हूँ, ये तो अल्लाह के रसूल हैं, तो जाहिर सी बात है नबी ने जिसका जो मनसब रख दिया है उसको दिल से मानते जाओ। हम शरीयत को शरीयत से मानते हैं, तबीयत से नहीं मानते। गौर फरमाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करें मगर उमर से नफरत। फरमाया अबू बकर कौसर का जाम नहीं देंगे, उमर से मोहब्बत करे। अगर कोई उस्मान से मोहब्बत करे, अली से नफरत, उस्मान कौसर का जाम नहीं देंगे। अली से मोहब्बत करे, उस्मान से नफरत, तो अली कौसर का जाम नहीं देंगे। अगला जुमला सुनो, फरमाया जो अबू बकर को अच्छा कहेगा उसने दीन को कायम कर लिया। क्या बात। कसम खुदा की अगर मैं इस हदीस को बहुत से सुस्त मजमे में भी पढ़ देता तो वो जोश में आ जाते। अब मैं आपको सुस्त नहीं कह रहा हूँ, बस इतना मैंने कह दिया, बहुत बड़े सुस्त मजमे में पढ़ देता। अब उससे फैसला आप कर लीजिए। आप माशाअल्लाह बड़े होशियार लोग हैं, समझदार हैं, तो ज़रा बोल के दिखाएं। एक एक जुमला बड़ा कीमती है। फरमाया जो अबू बकर को अच्छा कहेगा उसने अपने दीन को कायम कर लिया, खड़ा कर लिया, उसको उस्तवार कर लिया, दुरुस्त कर लिया। और जिसने उमर के बारे में अच्छा कहा, फरमाया सुनो उसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है, इसलिए कि ये तो वो उमर है जब गुजरते थे तो शैतान भी रास्ता क्लियर कर दिया करता था। फरमाया जिसने उस्मान को अच्छा कहा उसने अल्लाह का नूर ले लिया है, चूंकि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन है। आपको मालूम है हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इस रिवायत को तारीखुल खुलफा में जिक्र किया। किसी ने पूछ लिया लिमा सुम्मिया उस्मान ज़ुन्नूरैन, उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? जवाब दिया लम यजमा बैना इब्नते नबिय्यिन मुन्ज़ु खलक़ अल्लाहु तबारक व तआला इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्मान। फरमाया आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर बेशुमार लोग आए हैं, मगर आज तक कोई ऐसा नहीं आया है कि जिसके निकाह में यके बात भी करे किसी नबी की दो बेटियां आई हो। अगर है तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिसने उस्मान को अच्छा कहा उसने अल्लाह का नूर हासिल कर लिया, और जिसको नूर मिलता है उसको दिल में सुरूर मिला करता है और जरूर मिला करता है। और फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, अली को अच्छा कहा, उसने ऐसी मजबूत रस्सी थामी है जो टूटने वाली नहीं। क्या बात। सुभान अल्लाह। हमारे पास तो मौलाए कायनात का ऐसा मजबूत रिश्ता है जो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, बल्कि बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। क्या बात। लेकिन एक बात तो रह गई, 4 का जिक्र तो हो गया, बकिया सहाबा का। वमन अहसनल कौल फी असहाबी। अहले इल्म जानते हैं कि जब जमा किसी की जानिब मुजाफ हो जाए तो उसमें इस्तिग़राक़ का माना पैदा होता है। वमन काना वमन का वमन अहसनल कौल फी असहाबी, तो सारे सहाबा आ गए, इसमें हजरत अमीर माविया भी आ गए। क्या बात। मेयारे सुन्नियत भी आ गए। एक साहब कहने लगे, मैंने कहा अब रिश्ते करने में आला हजरत का मसला पूछते हो तो ये भी पूछो अमीर माविया को मानता है कि नहीं मानता। अगर नहीं मानता हो तो रिश्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि आधा तो राजी हो गया, अब उसके बाद कंप्लीट भी हो जाएगा। बुजुर्गों की मार पड़ती है तो बड़े अच्छों के होश खराब हो जाते हैं और इधर की उधर की बातें करने लगते हैं। इसलिए तो आला हजरत ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फरमाया जिसने मेरे सारे सहाबा को अच्छा कहा वही ईमान वाला है। सुभान अल्लाह। हो गई बात, हो गई बात। आगे बढ़ूं, हजरत अनस ने क्या कहा था? मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उमर से मोहब्बत करता हूँ। यही हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन मिन बाद हुजरिही फदखल मस्जिद। मेरे सरकार एक दिन अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए और सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में गए। मैंने दावा किया था, मेरे सरकार ने दरसगाहों को बहुत पसंद किया है जहाँ से इल्म की रोशनी बांटी जाती है। उन क्लास और दरसगाहों को सरकार ने बड़ा पसंद फरमाया है। मेरे सरकार जैसे ही मस्जिद में दाखिल होते हैं, फ़इज़ा हुआ बिहल्क़तैन, हुजूर ने देखा कि सहाबा इकराम 2 जमातों में बैठे हुए हैं। कुछ लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इहदाहुमा यक़रऊनल कुरान व यदऊन अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ है, सरकार के सहाबा है, एक जमात एक तरफ है, दूसरी जमात दूसरी तरफ है। उनमें एक जमात कुरान पढ़ रही है और अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रही है। वल उखरा
यतअल्लमूना व युअल्लिमूना, और दूसरी जमात बैठकर कुरान पाक को सीख रही है और सिखा रही है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने दोनों को खुशखबरी दी, फरमाया कुल्लुन अला खैर, ऐ कुल्लु वाहिदिम मिनहुमा अला खैर, इनमें से हर जमात भलाई पर है। कुरान पढ़ना भी अच्छा काम, दुआएं करना भी अच्छा काम। उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कुरान पाक कहता है अपने रब से दुआएं करो, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, छुप छुपा कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ के दुआएं कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कुरान सीख और सिखा रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे सरकार का अमल देखिएगा, हुजूर ने तरजीह किसको दी, हुजूर ने फौकियत किसको दी। हुजूर अलैहिस्सलाम गए किधर? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाउलाई यक़रऊनल कुरान व यदऊनल्लाह तबारक व तआला, ये जो कुरान पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, फ़इन शाअ आता व इन शाअ मना, अगर अल्लाह चाहे तो अता फरमा दे और अगर अल्लाह चाहे तो मना कर दे। लेकिन उसके बाद आप फरमाते हैं व हाउलाई यतअल्लमूना व युअल्लिमूना, फरमाया ये लोग कुरान सीख रहे हैं और कुरान सिखा रहे हैं। फिर आपने कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना करके भेजा है। फजलसा माहुम, सरकार उन्हीं सहाबा के साथ बैठ गए जो कुरान सीख और सिखा रहे थे। पता चला नबी को वो दरसगाहें पसंद है जहां से कुरान सीखा और सिखाया जाता है। इसलिए आपके पास अगर वक्त हो तो अपने फेवरेट जो भी आपको ज्यादा पसंद आलिम दीन हो, उनकी बारगाह में आकर फालतू वक्त को और जो फाजिल वक्त है उसको बर्बाद ना करो, बल्कि उसको कामयाब करो। आलिम दीन की बैठकर को गुफ्तगू सुनो, इसलिए कि सरकार खुद फरमाते हैं उख्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फताली, फरमाया अगर बनना है तो आलिम बन जाओ, अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करने वाले बनो, अगर वो भी नहीं बन सकते तो आलिम जो कह रहा है उसको गौर से सुनने वाले बनो, अगर वो भी नहीं बन सकते तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवें मत बनना, हलाक हो जाओगे। वजह यह है अगर आलिम से जुड़े रहोगे अकीदा भी बचा रहेगा और कयामत के दिन यह आलिम तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर के भी चला जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2:18 हो गए, 12 मिनट की गुफ्तगू और सुन लें 12वीं शरीफ की निस्बत से, है ना। मदरसों में निसाब क्या रहता है, मदरसा देता क्या है अपने तलबा के हाथ। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों से फारिग होने वाले आपको शराबी मिल सकते हैं, कर मदरसे का कोई तालिब इल्म आपको शराबी नहीं मिलेगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो फर्क है निसाब का, जो पढ़ाया जाता है उस तालीम का असर ही कुछ और होता है। क्या बात। हमारे यहाँ कुरान दिया जाता है और कुरान में सबसे पहले दर्स दिया जाता है कि अल्लाह मौजूद है। क्या बात। अभी चली थी ना एक डिबेट, बहुत सारे लोग कह रहे थे हमारे सुन्नियों के पास तो कोई नहीं। हमने कहा शेख असरार साहब है ना हमारे सुन्नियों के पास बहुत सारे। और फिर बात आएगी तो कौन सी बात है, जरूरत पड़ी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर और झांसी को भी देख लिया था, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर किसी और को भी देख लिया जाएगा। हमने तो कहा था अपनी गुफ्तगू में, एक डिबेट वजूदे बारी पे की, झूठो एक तरफ अल्लाह के वजूद पे दलील देते हो और दूसरी तरफ अल्लाह को झूठा भी कहते हो। माज़ अल्लाह, ये कौन सा दर्स है। हमने कहा सुनो, अगर मदरसे के अंदर पढ़ने आएगा ना तो फिर उसको साइंस के जरिए वजूदे बारी ताला के इनकार की तरफ लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि कुरान पाक पढ़ाकर पहले पारी की आयत पढ़ाएगा उस्ताद और कहेगा पढ़। कुरान कहता है कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अहले इल्म से कहूँगा कुछ नई गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जरा चेहरों को ऊपर उठाइए, हो सकता है आपको कई दिनों तक नहीं कई जुमों में काम आए। गौर से जरा मेरी बात को सुनिएगा। कुरान क्या कहता है, तुम अल्लाह के वजूद का इनकार कैसे कर सकते हो, अरे तुम तो मुर्दा थे। हमने कहा मुर्दा कैसे थे मालूम है, हम तो एक नुत्फे की शक्ल में थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, मगर कुरान कहता है फखलकनल सुम्मा खलकनल नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इदामन फकसौनल इदाम लहमा सुम्मा अनशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन।
पढ़ो 18वां पारा। अल्लाह कहता है हमने पहले नुत्फा पैदा किया, उस नुत्फे को हमने जमा हुआ खून बनाया, उसके बाद गोश्त का टुकड़ा बनाया, उस पर हड्डियां चढ़ा दी, उस पर खाल चढ़ा दी, हमने तुम्हें अच्छी तरह पैदा किया। हमने कहा देखो तो सही हमारी कैफियत का थी, हम तो बेजान नुत्फा थे, लेकिन अल्लाह ने वजूद बख्श दिया है। फिर अल्लाह मौत देगा, फिर कब्रों से उठाएगा, फिर हश्र में लेकर के जाएगा। आओ बताता हूँ, ये वही मदरसे हैं जिन्होंने वजूद बारी ताला पर आज से नहीं 1400 साल पुरानी तारीख को उठाए, पहली दूसरी सदी को उठाए, तीसरी चौथी सदी को उठाए। हर दौर में तहरीरों से मुनाजरे हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने मुनाजरे किए हैं। एक साथ है इमाम जाफर सादिक की, कौन नहीं जानता है। अरे 22 तारीख को उन्हीं के कूड़े खा करके आपने फैजान हासिल किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में हजरत मदरसे का निसाब कुरान है। कुरान के जरिए हमने अल्लाह के वजूद को जाना है। अल्लाह मौजूद है। अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह मौजूद है। ऊंचा बोलो अल्लाह मौजूद है। बताया किसने? उलमा ने बताया। उलमा ने कहां से सीखा? कुरान से सीखा। तवज्जो है। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में दहरिया आ गया, कहने लगा मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा था। हजरत इमाम जाफर सादिक जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का मुबारक खून हो। क्या बात, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, जो सच्चे सादात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कद्र व कीमत हमारे सरों का ताज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कुरैशी गुलाम मेरे सरकार की बारगाह में आया, हुजूर का खून हजामत रखा था, हुजूर ने कहा इसको कहीं रख दो, यानी किसी जगह पर डाल दो। सहाबी रसूल थे, बाहर गए, खून मुबारक को पी लिया। हुजूर की बारगाह में आकर खबर की। मतलउल कमरैन में आला हजरत ने 2 रिवायतें लिखी, 2 रिवायतों के अलग अलग अल्फाज। एहतरस्ता मिनन्नार, एक हदीस में इज़हब फ़क़द हरस्ता नफ्सका मिनन्नार, मेरे सरकार ने कहा तुमने अपने नबी के मुबारक खून हजामत को पी लिया है। याद रखो, हुजूर फरमाते हैं सुनो, जाओ खुशी बखुशी चले जाओ, तुम्हें अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। क्या बात। तो जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा, बरकत वाली जाते हैं। गौर फरमाइएगा, हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कश्ती का सफर किया है? कहने लगा हाँ कश्ती का सफर किया था, एक बार तो हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ? कहता है अभी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजबूत दलील दे रहा हूँ, इसलिए कि हवाला भी बड़ा मजबूत है, ज़ात भी बड़ी मजबूत है। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कश्ती क्या हुई? कहने लगा कश्ती टूट गई थी। फरमाया कश्ती टूटी तो मरे के जिंदा रहे? कहा अगर जिंदा नहीं होता तो सामने कैसे आता? फरमाया कश्ती टूट गई, फिर कैसे बचे? कहा कश्ती का एक तख्ता मिल गया, उस तख्ते के सहारे से आगे बढ़ गया। कहा फिर? कहता है मेरे नीचे से समंदर की मौजों ने वो कश्ती उस तख्ता भी निकाल दिया। फरमाया जब तख्ता भी नीचे से निकल गया, तुमने अब क्या सोचा? तुम्हें अपनी जिंदगी की उम्मीद लगी थी। नकीब इजलास साहब जरा बड़ा कीमती जुमला है, मैं समझ रहा हूं आपके दर्द को, बहुत देर से आप बैठे हैं, बड़ा मजलूम होता है एलाउंसर बेचारा, शुरू से लेकर आखिर तक बैठा रहता है, लेकिन करम नवाजी बड़ी मुख्तसर हुआ करती है। मैं कहता हूं इन नकीबों पर रहम करना चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान पाकीज़ा रहम हो जाएगा, परेशान मत होइएगा आप इंशाअल्लाह रहमान। करम देखिए जरा, हजरत इमाम जाफर सादिक की दलील सुनिएगा। आपने फरमाया जब कश्ती के अंदर मौजूद था, तेरा यकीन कश्ती से जुड़ा था कि तुझे कश्ती बचा रही है। कश्ती जब टूट गई, तेरा यकीन तख्ते पे आ गया, अब तूने समझ लिया कि तख्ती बचा रही है। लेकिन जब यह तख्ता निकल गया, फिर तुझे मरने की उम्मीद थी कि जीने का यकीन था। कहता है मुझे जीने का यकीन था। आपने फरमाया कश्ती थी तो कश्ती पर यकीन था, तख्ता था तो तख्ते पर यकीन था। लेकिन जब तख्ता भी निकल गया, अब तेरा यकीन किस पर था? सर को नीचे झुका लेता है। आपने फरमाया कहता क्यों नहीं? जिस जात पर यकीन था उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहा जाता है। इमाम जाफर सादिक की दलील को सुन करके कहता है सरकार देर ना कीजिए, मेरी आंखों को खोल दिया है, आंखें खोल दी है आपने, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारे फजीलत, उर्से हुजूर मुफक्किरे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो मैं बात बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये कुरान पाक ने हमें वजूद इलाही के बारे में
पाकीज़ा अकीदा दिया। ये मदरसा हमें सिखा रहा है, उलमा सिखा रहे हैं, यही कुरान है और यही उलमा है जो हमें सरकार के इश्क का सबक पढ़ाते हैं। तो कुरान की आयत सूरह अहज़ाब अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये सबक पढ़ा दिया करते हैं। अब अगर इस पर गुफ्तगू करूँ तो इसके रसूल पर कल मेरी गुफ्तगू हुई है, तकरीबन पौना 2 घंटे मैंने इसके रसूल ही पर बोला है। अब चूंकि वक्त नहीं है बस मैं आगे बढ़ता हूँ। यही कुरान है जो हमें यह सिखाता है कि याद रखो अमली जिंदगी के अंदर ये शराब हराम है। कुरान ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, फरमाया ये सारी चीजें शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो शराब से बच करके रहना है। आज हमारे मुआशरे के अंदर शराब की गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। शराब पीने वाले इंसान को यह सोचना चाहिए कि शरीयत की नजर में पेशाब जिस तरह नापाक इसी तरह शराब नापाक। बेशक समझ गए आप? आओ तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस सुना दूं और फिर उसके बाद एक हुक्म की तकमील और करूं, बात को खत्म करूं। हजरत वक्त काफी हो गया, अब जाहिर सी बात है देर से बिठाएंगे तो देर तो होगी। सारी दुनिया को नींद आ गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनका दीवाना बेदार है। क्या बात। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। किताबुल अशरिबा की एक हदीस है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शराब पी लेता है, मन शरिबल खमरा लम तुकबल सलातुहु अर्बईना यौमन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई एक बार शराब पी लेता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। एक रिवायत में है सुबह की नमाज यानी नमाज फज्र 40 दिन तक कबूल नहीं होती। फ़इन ताबा ताब अल्लाहु अलैहि, अगर तौफीक मिलती है और वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन फिर मेरे सरकार फरमाते हैं फिर तौबा करके अगर दोबारा शराब की तरफ गया, दोबारा शराब की तरफ गया, कैमरे वालों यकीन कर लो मेरा वीडियो तो नहीं बनना है, यकीन कर लो कल को अगर कोई मेरा वीडियो डालेगा तो याद रखना कि आप ही क़यामत के दिन जिम्मेदार होंगे, गिरफ्तार होंगे। मैं उससे पूरी बरात का ऐलान करता हूँ। आप मुसलमान थे इसलिए मैंने ऑडियो समझ करके इजाज़त दे दी, अगर वीडियो डाल दिया सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में तो क़यामत के दिन तुम गिरफ्तार हो, मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ और पूरी तरीके से अपनी बरात का ऐलान करता हूँ। गौर फरमाइए, सरवरे कायनात ने फरमाया अगर तौबा करे तौबा अल्लाह कबूल कर लेगा। फ़इन आता, फिर अगर शराब की तरफ पलट करके आ गया तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर 40 दिन तक उसकी नमाज फज्र कबूल नहीं होती। मेरी तरफ देखे भाई, मेरी तरफ। आप तो मेरे मुहिब्बीन में हैं, मोहब्बत करने वाले अगर इतने बेरुखे होंगे तो फिर बेरुखों का आलम क्या होगा। गौर फरमाइए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर फिर शराब पी लेता है अल्लाह ताला फिर उसकी 40 दिन तक नमाज फज्र कबूल नहीं करता। फ़इन ताबा ताब अल्लाहु अलैहि, अगर तौबा की तौफीक मिल जाए फिर तौबा कर ले तो अल्लाह तौबा कबूल कर लेता। 2 बार हो गई। फ़इन आदा सलासन, और अगर तीसरी बार फिर पलट जाए सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर 40 दिन तक उसकी फज्र की नमाज कबूल नहीं होती। और जो शराबी नमाज पढ़ता ही नहीं है तो कबूलियत का मसला डबल डबल बवाल है। आगे मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इन आदर राबिया, अगर चौथी बार फिर शराब पीने की तरफ चला गया
फिर उसने शराब के अड्डों को आबाद करने की कोशिश की। हालांकि आबाद लफ्जी जाहिरी तौर पर बोल रहा हो, वरना गुनाह की जगहें आबाद नहीं होती है, बर्बाद हुआ करती है। जरा गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चौथी बार वो शराब की तरफ जाता है, अब अल्लाह ताला की बारगाह में अगर दुआ करेगा, तौबा करेगा, सरकार फरमाते अब तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है कि जो तौबा करके फिर गुनाह की तरफ पलटता है, वो गोया अल्लाह की बारगाह में ठट्टा कर रहा है, मजाक कर रहा है। अरे ये कैसी तौबा है कि गुनाह करके फिर तौबा करके फिर गुनाह की तरफ पलट जा रहा है। सरवरे कायनात ने अगला जुमला फरमाया था, जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ शराब के साथ ही हुक्म नहीं है, अगर कोई गांजे में मुलव्विस है, कोई नशेड़ी है, दूसरी तरह नशा करता है, ये सारी नहूसतें उसको मिलेंगी और वो कयामत के दिन इस अजाब को बर्दाश्त करेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चौथी बार भी शराब की तरफ माइल हो गया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अब अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। फिर सरकार ने फरमाया, युस्का मिन नहरिल खबाल, कयामत के दिन उसको नहरे खबाल से पिलाया जाएगा। सहाबिये रसूल ने अर्ज किया, ये नहरे खबाल क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया, सदीम माओ सदीद अहलिन नार, फरमाया ये जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप है, अल्लाह, जो शराबियों के मुंह में डाला जाएगा। अल्लाह, कब? जब पानी मांगेंगे तो पानी की जगह इनको ये खून और पीप दिया जाएगा। अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि शराबियों के मुंह में जो पीप दिया जाएगा, ये जहन्नमियों के नजासत की जगह यानी पेशाब की जगह से और पाखानी की जगह से जो नजासत निकलेगी, पीप निकलेगी, वही जहन्नम के अंदर शराबियों के मुंह में डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए कि शराब गंदगी है, और जिसने अल्लाह की अता मिलने के बाद भी दुनिया में गंदगी ही को तरजीह दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वल्लाहुल गनी, जो अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को उसकी क्या फिक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसकी क्या फिक्र है, अल्लाह तो बेनियाज है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। जब तुझे अल्लाह ने दुनिया में अक्ल दी थी, तूने शराब को मुंह से करीब किया क्यों? जब मदरसा तनवीरुल इस्लाम और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकर्रम साहब यहाँ के असातिज़ा तुझे बार बार समझा रहे थे मियाँ शराब हराम है, तब तूने शराब की हुर्मत को जाना क्यों नहीं? उससे तू बचने की कोशिश क्यों नहीं की? जब तूने दुनिया में शराब को मुंह के करीब रखा है, तो जहन्नम में जहन्नमियों का खून और पीप भी पीने की कोशिश कर। कसम खुदा की, इस गंदगी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ, इस गंदगी को मुंह से दूर रखो और दुनिया वालों को बता दो, अब तक तबीयत पर चले थे, आज के बाद दुआ कर ली है और सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब तबीयत पर नहीं, मुस्तफा की शरीयत पर चल के। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे हजरत अल्लामा साहब ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि पिछली साल से हमने ऐलान कर दिया कि औरतें ना आए। सुभान अल्लाह, बड़ा बेशक। अच्छा फैसला है। औरतों की बेपर्दगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैंने पहले अर्ज किया था, मैं एक उन्वान पर मुस्तकिल बोलने का आदी जी, मगर आप जानते हैं कि डॉक्टर वही होता है जो मर्ज को देख करके उसका इलाज करे, है ना? अब ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक देने का कोई माहिर है तो हर बीमारी में एंटीबायोटिक देते रहे। भाई जाहिर सी बात है, जिस मर्ज की जो दवा होगी वही देकर जाना जरूरी है। बेशक। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचा बोलो, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलक आला हजरत। मेरे पीर कहते हैं मसलक आला हजरत पे कायम रहो, कायम रहो। हमने का नारा मसलक आला हजरत का लगाते हो तो घर की औरतों को बेपर्दा नहीं, पर्दे के साथ लेकर जाया करो। क्या बात। जब आला हजरत दूसरी बार हज करने गए, हज नफिल, मोहतरम इधर हज नफिल करने के लिए जब गए तो मिना का रास्ता बड़ा मुख्तसर था। आला हजरत के साथ आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम, आपके भाई हजरत मौलाना मोहम्मद रजा खां, जिनका मदार शरीफ
सिटी कब्रस्तान में है। अपने दादा और अपने वालिद के आसपास में ही उनका मदार पाक है, उनकी कब्र अनवर है। वो भी आलिम दीन थे और बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। हजरत मौलाना मोहम्मद रजा का वो भी साथ में है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मिना का रास्ता बड़ा मुख्तसर था। ये आला हजरत का मसलक है जो तुम्हें अकीदा भी सिखाता है और अमल की रोशनी भी दिया करता है। मेरे इमाम के साथ में औरतें भी थी, घर की औरतें। आला हजरत सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बज गया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वही के वही खड़े रहे, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बड़े साहबजादे सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कहा, बाबा जान कब तक खड़े रहेंगे? फरमाया मैं नहीं जाता, आपको जाना है तो चले जाओ, देख नहीं रहे हो घर की औरतें मेरे साथ हैं, अगर इस भीड़ भाड़ में लेकर के जाऊंगा उनका जिस्म टच हो जाए, मुझे ये गवारा नहीं। मैं फतवा यही देता हूँ कि जिस्म का टच होना हराम है। तो आला हजरत ने सिर्फ हमें थ्योरी नहीं सिखाई है, अपनी जिंदगी से अमल करके भी दिखाया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कहने पर वो भी ठहर जाते हैं कुछ देर के अंदर। अरे यार अगर अमल की जिंदगी में आ जाओ तो फिर याद रखना अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। जो नमाज पढ़ने के शौकीन है, हमने एयरपोर्ट पर भी उनको देखा है। हाँ लाख लोग कहते हैं पब्लिक पैलेस पे नमाज ना पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े नाज के साथ कह रहा हूँ, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है। मैं सफर करता हूँ एयरपोर्ट का, आज तकरीबन मुझे 10 से 12 साल तकरीर करते हो गए, लेकिन देखता हूँ कहाँ भी अगर नमाज का वक्त आ गया और मुझे मिला नमाज का वक्त मिल रहा है तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मुझे कोई क्या कहेगा। कोई पुलिस वाला ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जेल में डाल देगा। अरे नमाज के लिए जेल में चले जाएं तो कौन सी खराबी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा मैंने अपने उलमा को भी देखा है कि वो नमाज पढ़ लेते हैं। मैंने अपने कायद को देखा, अभी कुछ दिनों पहले की बात, यानी पिछले 4 रमजान शरीफ का मौका था, आपके खात में आपकी वालिदा मोहतरमा भी थी, दिल्ली एयरपोर्ट था या बम्बई एयरपोर्ट था, वहां पर नमाज का वक्त आ गया। हजरत नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने नमाज पढ़ी, वालिदा मोहतरमा पर्दे के साथ नमाज पढ़ रही थी। पुलिस वाला करीब आया, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हजरत ने फरमाया अब नियत बांध ली है, नमाज होने दे उसके बाद बात की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाख कानून बनाते रहे, इन कानूनों से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। अरे तलाक़े सलासा का मसला आया, लेकिन मुसलमान ने किसी कानून को नहीं मुस्तफ़ा की शरीयत को देखा है। हमें मालूम है हमें मुस्तफ़ा की शरीयत ही कब्र और हश्र में बचा सकती है, इसलिए मजबूती से कायम रहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब आगे नहीं बढ़े तो क्या देखा, एक अरबीउन नस्ल है, अरबी शक्लो सूरत है, हुस्नो जमाल का पैकर है। आला हजरत के करीब आके सलाम करता है, अरबी में कहता है क्यों खड़े हो, क्या बात, लिमाज़ा तक़ूम, क्या बात, क्यों खड़े हो। आला हजरत ने कहा भीड़ बहुत है, घर की औरतें हैं, जा नहीं सकता। का एक मशवरा पेश करूं। मशवरा क्या है? फरमाया हाथ लाइए। उधर हुज्जतुल इस्लाम ने अपने चचा का हाथ पकड़ा, आला हजरत ने उनका पकड़ा, घेरा बनाया और घेरा बनाकर घर की औरतों को उस घेरे के अंदर लिया और पूरा रास्ता पार करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मसलक आला हजरत। मेरे इमाम ने औरतों को वहां तक पहुंचा दिया। फरमाते हैं वो अरबी नस्ल नौजवान जब चला गया, जब सलाम हम वहाँ पहुँच गए, उसने मुझे सलाम किया, सलाम करके शुक्रिया अदा किया मैंने, वो चला गया, पलट के देखा तो गायब। अल्लाह, ये कौन है? ये कौन है? इनको कहते हैं रिजालुल गैब। अभी नहीं समझे? रिजाल का माना मर्द और मर्द से मुराद अल्लाह वाले। ये वो वली होते हैं जो कभी नजर आते हैं, कभी नजर नहीं आते। बेशक सरकार ने इरशाद फरमाया था ना, इज़ अदल्ला अहदुकुम शैअन व अरादा बिअर्दिन लैसा बिहा अनीसुन फलियकुल या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी फइन्ना लिल्लाहि इबादन ला यराहुम। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अगर तुम में से किसी का सामान गायब हो जाए और वह ऐसी ज़मीन में हो, ऐसी सिटी, ऐसे शहर, ऐसी जगह में हो जहाँ कोई यारो मददगार नहीं है, मोनिसो गमखार नहीं है, उसका कोई चाहने वाला नहीं है, तब क्या करें? मेरे
सरकार ने फरमाया वो ये कहे, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अरे बंदा है ही नहीं तो किसको पुकारा जा रहा है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे रखे हैं जो इसको नजर तो नहीं आते, लेकिन जब मदद के लिए पुकारता है तो तशरीफ लेकर के आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नियों, तनवीरुल इस्लाम का यही पैगाम है, अपनी बच्चियों को, अपनी घरवाली औरतों को पर्दे में रखो। तिजोरी में सामान रखा जाता है कीमती, हमारी तिजोरी की मालो दौलत से ज़्यादा हमारी घर की औरतें हमारे लिए कीमती सामान है। खैर मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, मेरे सरकार ने फरमाया दुनिया का सबसे बेहतरीन साजो सामान नेक औरत है, और वह औरत कभी नेक हो ही नहीं सकती जो बाजार और ठेलों में बगैर पर्दे के घूम रही हो। हमने कहा मुत्तकी परहेजगार औरतें घर में रहा करती हैं। कुरान ने कहा था वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहली जाहिलियत के जमाने की तरह अपने घरों से बाहर नहीं आओ, बल्कि घरों के अंदर रहो और अपनी नजरों को नीचे झुका कर रखो। इंशाअल्लाह रहमान अगर घरों में पर्दे का माहौल रहेगा, इंशाअल्लाह आपके घरों की बरकतें कभी खत्म नहीं होगी। इस्लाम जिंदाबाद, मदरसा तनवीरुल इस्लाम जिंदाबाद, असातिज़ा इकराम जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। मसलक आला हजरत पे हम सब कायम और दायम रहे, मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू, उम्दा बयान कुरान और हदीस की रोशनी में हमने और आपने खलीफे सरकार हुजूर ताज शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब मिसबाही मदज़िल्लुहुल आली व नूरानी बरेली शरीफ से समाअत किया। जो फ़ारिग़ीन तलबा हैं जिनकी दस्तारबंदी होनी है, उन तमाम तर तलबा कराम से गुजारिश है कि वो हज़रात बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी इंतज़ार के मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ले आएँ। दस्तारबंदी का वक्त, दस्तारबंदी का लम्हा करीब से करीब तर हो रहा है। बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू हमने और आपने कुरान और हदीस की रोशनी में मसलक आला हज़रत के आईने में समाअत की है। तज़किरा सैयदी सरकार आला हज़रत का हुआ, सैयदी सरकार हुजूर ताज शरिया का हुआ। दरमियान में एक नाम सैयदना सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का आता है। 4 मिसरे बारगाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद में एक शायर ने कहा कि तुम्हारा आज तक कायम है फतवा मुफ्ती आज़म, घबराए नहीं कहीं जाए ना, आप बैठे रहें, दस्तारबंदी का लम्हा करीब से करीब तर है। आले रसूल चमन ज़हरा के फूल हुजूर नूरुल मशाइख पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबीरे हुजूर मखदूम मिल्लत जानशीन सरकार हुजूर मखदूमुल मिल्लत हुजूर शाह अलहाज सैयद अब्दुर्रब अल मारूफ